और सब बहन भाई पूछेंगे कि आपने हमारी भाभी को गिफ्ट क्या किया था, तो गिफ्ट भी आप लोगों को बताते हैं कि क्या दिया था। और अगली मजे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वेलकम बैक जी। अभी जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बेगम साहबा जो ना वापस स्कूल से आ चुके, क्योंकि हमने स्कूल पे ही जो ना अपनी स्टोरी ख़त्म की थी और स्कूल से ना स्टार्ट कर दी है। और स्कूल से ये जैसे ही वापस आई ना, तो पहले तो इनका माइंड जो ना वो इतना ज़्यादा नहीं था मेरी तरफ, मतलब कि ऐसे समझ लें कि 100 में से 5% समझ लें कि इनका माइंड मेरी तरफ था। कभी मतलब कि ये होता था कि शहजाद की तरफ होना है या नहीं होना, मतलब कि ये तो बात थी नहीं, बस 5% समझ लें कि मेरी तरफ था। तो बाकी इनका माइंड ये था कि मेरे चाचे की तरफ मेरा होना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करना है। तो जैसे ये स्कूल से वापस आई ना, और इसकी सिस्टर ने, इसकी वालदा ने, सब ने बात सुनाई ना जब मेरी, कि शहजाद के साथ तो ऐसे हुए आज, तो जैसे मतलब कि आप स्कूल गई हैं और पीछे से ये काम हुआ है। और इनको बहुत ज़्यादा दुख था, मतलब उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई ना, मतलब कि इस तरह हुआ वाक़या। और जब स्टोरी सुनाई और इन्हें काफ़ी अफसोस हुआ कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। अफसोस मुझे इसलिए हुआ था कि एक बंदे की गलती हो ना, मतलब अगर हम नाजायज़ तरीके से हमारी मुलाकात होती या कोई मुझसे बात करता या फिर हमें कोई देखता, मतलब ना हमारी बात हुई, आधा सेकंड भी बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पे रुके होंगे। और इन्होंने तो कोई बात नहीं की, क्योंकि ये वैसे ही इनकी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोई बात हो नहीं पाई। और मैं फिर इतना रुकी भी नहीं है, क्योंकि रिक्शा जो है ना, मैं रिक्शे पर जाया करती थी, तो जल्दी फ़ौरन मैं चली गई। दुख मुझे इसलिए हुआ था कि बिना गलती के जो है एक बंदे को सज़ा मिले, दुख तो उसका होता है। पहले मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं थी, फीलिंग के बगैर ही वैसे मुझे दुख हुआ था कि उन्होंने गलत किया। गलत ही होता है, भले वो मेरे चाचा थे, कज़न थे, मेरी कज़नें थी, उसमें मेरी चाची भी थी। बिल्कुल। तो जब मुझे सिस्टर ने बताया ना, यकीन माने मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब इतना कौन सा उन्होंने जुर्म कर दिया था। हालांकि ये भी मेरे खाला के बेटे थे, अगर वो घर भी आ जाते, ठीक है ना, घर बैठ भी जाते, अगर हमारी बातचीत भी हो जाती, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि मेहमान आते जाते रहते हैं, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। तो गलत उन्होंने किया, मुझे सिर्फ इस बात का दुख हुआ था। और उसके बाद फिर मैं, जब मेरी पिटाई हुई, मैं तो फिर वापस आ गया घर, और फिर मैंने अपनी जैकेट जो ना वो दर्जी से सिलाई करवाई और सूट सिलाई करवाया। अम्मी को इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख था, और फिर मैंने लाहौर कॉल कर दी अपने बड़े भाई को, और जो मतलब कि दोनों बड़े थे उन दोनों को कॉल कर दी। और उनको जब मैंने बताई ना ये सारी स्टोरी, तो उनको इतना ज़्यादा दुख था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी बाहर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, मतलब कि हम फैक्ट्री में काम करते थे ना, और बहुत ज़्यादा हमारी इज़्ज़त थी, मतलब कि हम ठेकेदार थे, और हमारे नीचे जो ना 15-20 लोग जो ना वो काम करते थे लेबर के। और इतनी ज़्यादा शहजाद की इज़्ज़त है, क्योंकि मैं ही सारा काम करता था, पेमेंट लेना देना, मजदूर रखना, छुट्टी करवाना, सारा मेरे ज़िम्मे होता था। और बाकी भाई जो ना वो साथ काम करवाते थे। और उन्होंने कहा शहजाद की इतनी इज़्ज़त कभी किसी ने मतलब कि उंगली नहीं उठाई, और उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मतलब कि शहजाद को मारा, और वो वापस आ गए छुट्टी, दोनों भाई। उन्होंने कहा या वो नहीं या हम नहीं। तो इसी तरह सिलसिला बना, और जब वो घर वापस आए ना, उनको पता चला कि भाई हमने किया तो गलत है। बिरादरी वालों ने भी काफ़ी कहा कि कुछ मेरी तरफ थे और कुछ उनकी तरफ थे। जो मेरी तरफ थे उन्होंने भी कहा यार आप लोगों को ये, आप लोगों का हक नहीं था कि आप उस लड़के के गले लगते या उसे मारते, कुछ भी कहते, ये आप लोगों को जेब नहीं देता था। बड़ा भाई अशरफ आया, और बड़े भाई की वो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके जो चाचे वाले ना, वो भाई अशरफ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। और मेरी खाला का जो ना एक महफिल थी उन्होंने रखी, और महफिल मिलाद था, और सब बरादरी वालों ने इकट्ठा होना था। इस झगड़े के 3 दिन गुजरे हैं, और तीसरे दिन महफिल मिलाद थी। और भाई अशरफ भी आ गया, भाई अरशद भी आ गया, अम्मी भी चली गई, अब्बू भी चला गया, मैं भी चला गया। वहाँ पे सारी बरादरी इकट्ठी हुई। वहाँ पे उस बंदे ने भाई अशरफ से माफ़ी मांगी। उसने कहा भी मुझसे हुई है गलती, ठीक है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं, इस चीज़ की हम माजरत चाहते हैं। भाई अशरफ ने कहा ये माफ़ी नहीं मिलनी आप लोगों को ऐसे, जब तक रिश्ता हम ना लें। उसने कहा ये तो बात आप निकाल दें, भावे जो कुछ मर्जी हो जाए ना, रिश्ते वाली बात आप लोग निकाल दें, रिश्ता आप लोगों को नहीं मिलना, भले मैं मर क्यों ना जाऊँ। भाई अशरफ का माफ़ी अगर लेनी है तो ऐसे नहीं मिलनी, ठीक है ना, इसका कुछ तो बदला लेना पड़ेगा। तो लेकिन हम लिहाजा हम लड़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये है कि जो लड़के की पसंद है ना वो करेगा, आप लोगों को रिश्ता देना पड़ेगा, आप लोग सपोर्ट करें, साथ दें। उसने कहा भाई नहीं हो सकता। बात ख़त्म होगी, उसने माफ़ी भी ना मांगी सही तरह से, और रिश्ते की भी बात उसने ना सही तरह से की, चले गए। हमें दुख था कि यार अगर हम रिश्ता ना लें तो बरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे
कि रिश्ता अगर ना ले, इसकी शादी उसके चाचे के यहाँ हो जाती या उधर ना होती, कहीं और हो जाती, तो हम क्या दिखाते। मैंने तो उधर कभी जाना ही नहीं था और ना मेरी वालदा जा सकती ना भाई जा सकती, क्योंकि वो इज़्ज़त नहीं रह जाती। तो इसके घर वालों से मैंने रिक्वेस्ट की, इसके छोटे भाई को मैंने कहा कि यार देख इतना कुछ हो गया, ठीक है ना, अब तो हक बनता है मेरा। और फिर इसकी जो सिस्टर इसके चाचे की हाँ थी ना, जो मेरा सांड हुआ, मतलब कि इसका जो पतरेर लगा, उन्होंने इसकी सिस्टर को मारा, ठीक है ना, इसके भाई को मारा। सर्दियों के दिन थे ना, हाँ सर्दियों के दिन थे। ये स्कूल चली गई, हाँ दोबारा फिर वाक़या हो रहा है, दोबारा सुना रहा हूँ। ये स्कूल चली गई और इसकी बहन जो इसके चाचे के यहाँ थी उससे मारा, ठीक है, उसका सर फाड़ दिया, ठीक है ना। और फिर इसके भाई के आके गले पड़े, गाली निकाली, ठीक है ना, बुरा भला का काफ़ी ज़्यादा। फिर मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हुई, तो फिर मुझे भी हिम्मत मिलेगी। इसके भाई ने मुझे कॉल की कि यार इस तरह मतलब उन्होंने मेरे साथ किया है। तो मैंने कहा अब क्या करना चाहिए, अगर कहते हैं तो हम उनके ऊपर एप्लीकेशन दिलवाते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो उनके ऊपर पर्चा करवा देते हैं, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाई हम करते हैं। उन्होंने पहले मेरे साथ ज्यादती कर ली और मेरे साथ ज्यादती होने के बाद तकरीबन कोई मेरे से ख्याल में 3-4 दिन गुजरे हैं, ज़्यादा होंगे तो 5 दिन गुजरे होंगे। और फिर इसके भाई को मारा, इसकी सिस्टर को मारा, उसका सर फट गया, ठीक है ना। ये लेकिन इनकी तरफ से ना जो मुझे सपोर्ट नहीं हो रही थी। मेरी सिस्टर जो थी ना, जो चाचू के घर उनकी शादी हुई थी, वो भी मतलब ये चाहती थी कि सिस्टर का मेरा रिश्ता मतलब इधर ना हो, मेरे ससुराल की तरफ। वो मैंने पहले ही बताया ना, मतलब वहाँ पे कोई इतने ज्यादा पढ़े लिखे या सुलझे हुए नहीं थे। वो भी चाहती थी कि जो है ना शहजादी की तरफ ही मेरा रिश्ता हो। तो वो पहले ही नाराज होके आ गई थी, मतलब उन्होंने घर से निकाल दिया कि या तो फिर आप अपनी बहन का रिश्ता करवा दें या फिर इस तरह, मतलब वट्टा सट्टा जिसे कहते हैं ना। मेरी भाभी जो है ना, वो चाचू की बेटी जो थी वो हमने भाई के लिए ली हुई थी, और मेरी सिस्टर जो थी वो फिर हमने चाचू को दी हुई थी। तो फिर मेरी भाभी नाराज होकर चली गई और मेरी सिस्टर जो है ना, फिर वो इधर, तब उनके पास 2 माह का छोटा सा बेबी था, तब वो यहाँ पे सर्दियों के दिन थे। तो इन सब ने, फिर इन भाइयों ने, मेरे जो चाचा लोग थे, इन सब ने ये प्लान बनाया कि अभी ना, मतलब उनको इतना ज्यादा रंज था कि उनको ये बिल्कुल भी नहीं था कि इनका रिश्ता, किश्वर का हम रिश्ता बाहर निकलने देंगे, मतलब हम खुद लेंगे। दोनों भाइयों की ये था। तो उन दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि हम ना इनके घर मतलब मार पीट करते हैं। मेरा जो भाई रशीद था, इनको मारते पीटते हैं, शायद इस तरह वो मान जाए, डर जाएंगे। तो फिर वो घर आके उन्होंने ज्यादती की। घर आके जो है ना, वो भाई रशीद को, जो मेरे ताया अबू थे ना बड़े, उन्होंने गिरेबान से पकड़ा, वो भाई को मारा। मेरी सिस्टर जो है ना, उनके ससुराल वाले जो मेरे चाचा थे वो वाले आए। तो जो मेरी सिस्टर थी ना, उनके ससुराल वाले भी आए। उन दोनों की प्लानिंग थी और वो घर आके उन्होंने भाई को भी मारा और सिस्टर को भी, मतलब सर जो है ना उनका यहाँ से काफी फट गया था, हमें टांके लगवाने पड़े थे उसके लिए। जब ये वाकया हुआ था ना, यकीन माने, तब ऐसे जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। अभी लफ्जों में कहना तो आसान है क्योंकि वक्त गुजर गया है। जब वक्त गुजर जाए वो एक फिर कहानी बन जाती है और दिल को तकलीफ होती है। अभी मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी और यकीन माने ऐसे क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे सिर्फ 2 भाई हैं ना। बड़ा भाई जो है वो इतने शरीफ से हैं, मैं अक्सर बताती रहती हूँ, अब्दुल हादी को जो बड़ा मामू है ना, वो बड़े शरीफ से हैं। वो कभी किसी से इतनी बात भी नहीं करते हैं, बड़े सीरियस से वो रहते हैं। तो वो मुझे पता है कि जब मेरी सिस्टर का सर फटा, आधा मतलब जैसे वो कहते हैं, इतने ज़्यादा हमें टांके लगवाने पड़े, भाई को इतनी मार पड़ी। खैर इनके जो फुफियाँ लोग थे ना, फिर वो भी छुड़वाने हैं। पहले वो भी इनके खिलाफ थी, वो मतलब वो भी 4-5 भाई, काफ़ी मतलब उनकी बड़ी फैमिली बनती है। वो आए तो उनको भी हमारे साथ ही, मतलब जब भाई को मार पड़ी उनको भी साथ ही मार पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई इनका साथ दे रहे थे, मेरे चाचू लोगों का, कि हम भी ये चाहते थे कि ईश्वर का साथ रिश्ता जो है ना शहजादी की तरफ ना हो। तो हमें भी इन्होंने बीच में ही मार दिया। लड़ाई भी, मतलब जब लड़ाई हुई ना, तो बस उनकी भी साथ में पिटाई हो गई। काफ़ी उनको भी घाव लगे, गहरे, मतलब सर फट गए और किसी की उंगलियां या इस तरह काफ़ी उनको चोटें लगी। फिर जो है ना, इनके वो ददियाल भी लगा, इनका फूफी लोग जो है ना वो वाले, उन्होंने फिर अपना रंज मारा कि उन्होंने हमें मारा है इस बीच में। हालांकि हम इनकी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें मार दिया। तब जाके जो इनके ददियाल वाले थे ना, उन्होंने इनकी सपोर्ट की कि भी एक तो हमारे भतीजों का पहले मार लिया बिना वजह, बिना किसी कसूर के या जुर्म के या गलती के इन्होंने इसको मारा, और फिर हमें भी बीच में इन्होंने हमारी भी पिटाई कर दी। फिर वो सारी जितनी फैमिली थी ना, काफ़ी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है, फिर उन्होंने भी शहजादी की सपोर्ट की। फिर मेरे भाई ने कहा कि मेरे ताया अबू होकर, मेरे चाचू होकर उन्होंने ज़रा लाज नहीं रखी।
रिश्ते की खातर जो है ना उन्हें घर आके ज्यादती की। फिर उन्होंने शहजाद से रब्ता किया कि अभी जो है ना बस जो भी हो रिश्ता अब आपकी तरफ होगा। पहले भाई नहीं मानते थे, मेरी सिस्टरें थी और छोटे भाई थे रजामंद इनकी तरफ, और मेरी अम्मी जान थी। मेरे बड़े भाई जो है ना वो कहते थे कि मैं मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ताया अब्बू की तरफ रजामंदी से हो जाने तो उससे करता हूँ। जब लड़ाई के बाद फिर भाई ने कहा कि नहीं अब वहाँ पे नहीं होगा, अभी जो है ना ये रिश्ता शहजाद की तरफ देंगे। फिर उनके माइंड में आया, जब उन्होंने ये फैसला किया ना कि अब किश्वर का उधर होगा, तब हमारा रास्ता जो है ना वो आसान होता गया, क्योंकि अम्मी अब्बू और भाई की रजा शहजाद के रास्ते आसान होते गए। तब हमारी मेरे जो मैके वाले थे ना उनकी फुल ये इरादा बन चुका था, मतलब उन सब ने तय कर लिया कि नहीं अब उधर ही होगा। तब मुझे भी कुछ ये लगा कि अब हो जाएगा, मुझे भी उम्मीद लगी, क्योंकि पहले मुझे भाई का डर था और भाई से मैंने कभी कोई इस तरह की बात भी नहीं की थी। और उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा था स्कूल में, मेरे सर के पास गए तो मैंने कहा भाई बस जिधर आप चाहेंगे ना उधर बस ठीक है, जैसे आपको सही लगता है। मेरी आस पे फिर भाई ने जो है ना कोई कदम नहीं उठाया। तब जब इनके रास्ते आसान हुए, मेरे मैक वालों ने ये ठान ली कि बस अब किश्वर का शहजाद की तरफ रिश्ता होगा। तब मेरे चाचा लोगों को पता चला कि नहीं हमने फिर ज्यादती की हमने ज्यादती की, और अभी हम जो है ना कुछ हमारी आस उम्मीद थी वो भी टूट गई। फिर उन्होंने एक जो है ना जैसे मोहरा या फिर निशाना जो है ना जैसे वो कहते हैं, जैसे आप समझ लें, वो फिर जो मेरे प्रिंसिपल थे ना स्कूल के, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल थे वो सैयद भी थे माशाल्लाह, काफ़ी नाम है उनका, पीर सैयद महमूद अल हसन। और वहाँ पे उस एरिया में सर महमूद का एक नाम है, और उस स्कूल के प्रिंसिपल भी थे जिस स्कूल में मैं टीचिंग करती थी वहाँ पे। फिर उनके पास गए, उनकी मिन्नत समाजत की कि जिनकी तरफ किश्वर कर रही है ना वो लोग सही नहीं है, इनके वो रिश्तेदार नहीं है, इनके कुछ लगते नहीं है। मेरे ताया अब्बू और चाचा लोग ये सारे मिल के गए ना, तो मेरे सर महमूद को उन्होंने अजीब सी पट्टियाँ पढ़ाई कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो हमारे कुछ नहीं लगते। अब नौबत देखें कि वो हम गलत ही होता है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और झूठ का साथ जो देते हैं अल्लाह ताला फिर उनका साथ नहीं देता। इनकी नीयत साफ थी, मेरी नीयत साफ थी, मेरे मैके वालों की नीयत साफ थी, और अच्छा होना था फिर हमारे साथ। बिल्कुल। और उनको पूरी आस उम्मीद थी कि अगर पीर साहब इनके घर से ले गए ना किश्वर के घर, तो ये हो ही नहीं सकता कि किश्वर ना करेगी। और वैसे भी अगर पीर घर किसी के घर पीर चले जाए ना तो फिर उनको वापस मोड़ना भी आप लोगों को पता कि एक बर्बादी का निशान है, वो घर वैसे भी बर्बाद हो जाता है कि पीर जो है ना उम्मीदी के साथ ये ठंडी सांस लेकर जाए ना, इस तरह का कुछ कहते हैं कि वो सही नहीं होता। फिर उन्होंने वो निशाना पकड़ा सर महमूद, फिर जो है ना मेरे पीर साहब घर है, वो मेरे पीर साहब भी हमारी फैमिली पूरी के, इनके भी वो पीर साहब है जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। फिर वो आए और वो रात को आए थे, काफ़ी मान के साथ वो आए थे, लेकिन जो है ना सर ने मुझसे पहले नहीं पूछा हुआ था कि किश्वर आपकी रजामंदी क्या है। तो सर महमूद घर आए तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोग उनके साथ आए कि पंचायत वाले आप लोगों को तमाशा देखने वाले ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल एक परे बन गई, एक पंचायत जो है ना वो बन गई थी। तो फिर पीर साहब माशाल्लाह काफ़ी समझदार थे और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से ना अलग से बात करता हूँ। अब ये होती है समझदारी बुजुर्गों की। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी से ना अलग से बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। फिर जो है ना पीर साहब और मैं हम रूम में आए, मेरी सिस्टर पीछे आ गई। मेरी सिस्टर वो जिसने मार खाई, जिसने अपना सर जो है ना सर के टांके लगे हुए थे, वो आई और वो पीर साहब के पाँव में जो है ना गिर पड़ी कि पीर साहब जो है ना अब हम अपने चाचा लोगों की तरफ रिश्ता नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी सिस्टर को हमने पढ़ाया है और ये आपने भी इनकी तरबियत की है, क्योंकि मैंने 5 साल टीचिंग की है। तो आप खुद ही सोचें, अगर बेटी की जो है ना वो खुशी जहाँ पे ना हो, रजामंदी जहाँ पे ना हो, क्या हम वहाँ पे कर सकते हैं। मेरी सिस्टर ने भी काफ़ी जो है ना सर की मिन्नत की कि आप जो है ना ये किश्वर को बर्बाद होने से बचा लें। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि बेटा अब आप क्या चाहती हैं। मैंने कहा भी तब जो है ना मेरा माइंड, मुझे भी उनसे नफरत हो चुकी थी। अब इसके बावजूद भी मैं वहाँ पे चाहूँगी कि घर आके मेरे भाई को उन्होंने मारा, मेरी बहन के साथ उन्होंने इतनी ज्यादती की, हमें मारा पीटा, तब मुझे बिल्कुल नफरत हो गई थी। फिर मैंने कहा सर जी मैं अपने चाचा लोगों की तरफ नहीं करना चाहती, बाकी जैसे आपको सही लगता है आप करें। तो सर को पता चल गया कि बेटी जो है ना इनकी रजामंदी यहाँ पे नहीं है। मेरी कहीं भी नहीं थी, यकीन माने
मेरी कहीं भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये सारा होता गया। वो ज्यादा भी ज्यादा करते गए और मेरा माइंड जो है ना वहाँ से चेंज होता गया। और मैंने कहा इनके साथ ज्यादती हुई है ना, इन्होंने सब्र किया, इन्होंने बदला भी नहीं लिया। ये नहीं कि उन्होंने इनको मारा ना, तो ये चाहे तो ये कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने कोई पर्चा या कोई इस तरह का नहीं शिकायत वगैरह की। इन्होंने कहा अल्लाह ही हमें अजर देगा। तो अल्लाह की तरफ से जो है ना बस मेरे दिल में रहम गया कि मैंने कहा नहीं, अभी शहजाद से यकीन माने, कसम वाली बात है, मेरी शहजाद साहब से कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। हम एक बरादरी में रहकर, रिश्तेदार होकर, कज़न होने के बावजूद भी हमारी कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मेरे चाचू लोग जो है ना वो मुझे कभी बाहर जाने नहीं देते थे। मतलब इनके सर महमूद जो है ना वो पीर साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि भाई माजरत, ये बेटी की जो है ना वो ख्वाहिश नहीं है कि आप लोग, बेटी की ख्वाहिश नहीं है कि आप लोगों की तरफ हो, और मैं माजरत करता हूँ, वो मेरी भी बेटी है। अगर किश्वर की जगह मेरी बेटी होती तो शायद मैं यही करता, और ये मेरी अपनी बेटी है। मैं इनको बेटियों की तरह मैंने हमेशा रखा है। 5 साल ही मेरी ज़ेर निगरानी में रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के खिलाफ ये रिश्ता हो। वैसा भी इस्लाम में है कि अगर आप एक बेटी का रिश्ता करें ना तो उनसे पूछ के उनकी इजाज़त से आप करें। अगर वहाँ पे रजामंदी है तो आप कर सकते हैं। खैर सर पीर साहब भी जो है ना घर चले गए। तब उनको लगा कि नहीं, बस अब आस खत्म। तब उन्होंने जो है ना फिर बदमाशों को या इस तरह के जो वहाँ पे थे बड़े बड़े, अगली स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीर साहब तो चले गए, वो तो काम उनका ना हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अब और जो बुजुर्ग हैं ना, वो नज़दीक जो बुजुर्ग हैं उन सबको इकट्ठा करते, एक परे करते हैं, दोबारा मिन्नत अल्लाह करते हैं कि नहीं यार आप लोग उधर ना करें और कहीं कर ले। अब उन्होंने ये बात कर ली कि हमारी तरफ ना करें, शहजाद की तरफ ना करें, और हमें भी रिश्ता ना दे। इसका चाचा कहता था हमें भी रिश्ता ना दे, कहीं और कर लें, सिर्फ शहजाद की तरफ से पीछे हट जाएं। तो वो मतलब कि बुजुर्ग गए, वो परे पंचायत हुई, रात 1-2 बजे तक सब बैठे रहे, बातें होती रही, और मतलब कि 2-3 दफ़ा मतलब परे हुई। और इसका भाई जो है ना वो मान गया, उसने कहा चले मैं कर लेता हूँ। और फिर इसका रिश्ता किधर हुआ, जो इसका ताया था चाचे की तरफ से छूटा, ताया की तरफ हो गया। और वो भी कैसे ज़बरदस्ती, बस परे आई, ठीक है ना, सब ने मिन्नत अल्लाह किया, और 2000 रुपया रात, ये सोई हुई थी आप ये सोई पड़ी थी क्योंकि रात 1-2 बजे का टाइम था। तो सब ने मतलब कि जरा खुशी मनाई कि चले जी हाँ होगी। रशीद ने हाँ कर दी, इसके भाई ने हाँ कर दी, रिश्ता पक्का हो गया। और उन्होंने जी 2000 रुपया पकड़ा, इसका जो ताया था ये सोई हुई थी, उन्होंने ऐसे हाथ पे रखा, चले भाई बात हमारी पक्की हो गई। और रात को गुड़ तकसीम किया था उन्होंने, मेरे ख्याल मठियाई तो थी नहीं, उन्होंने गुड़ तकसीम किया, चलो भाई रिश्ता पक्का हो गया। 2000 रुपया रख लिया। तो जब 2000 रखा गया ना, तो सुबह हुई, इसकी जो सिस्टर यहाँ पे है ना, बड़ी सिस्टर जो है, उसकी भी रशीद काफ़ी बात मानता है, उसकी तरफ कॉल आई जी मैडम का रिश्ता पक्का हो गया जी, किधर ताए की तरफ हो गया। वो फिर ऐसा लड़ी, ठीक है ना, वो जैसे उन्होंने कॉल की ना रशीद ने कि हमने उधर रिश्ता दे दिया, वो फ़ौरन वहाँ से बेचारी चली, रशीद के पास चली गई, अपने उधर घर मैके चली गई। वहाँ पे रशीद के साथ उसने काफ़ी मतलब कि वो झगड़ा उसने किया, गुस्से हुई इसकी वालदा के साथ। वालद का उसने कहा आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, शहजाद लोगों के साथ इतनी हुई, फिर आप लोग मान गए। जो रशीद था ना, उसने कहा भी मैं रिश्ता नहीं देता उसने मैं ताए को रिश्ता नहीं देता बस। तो उधर से फिर 2000 जो था वो वापस करना पड़ गया 2000 फिर इन्होंने जी वो जो कमी होता है ना, जो नाई होता है, उसे 2000 दिया, वो वापस करे आए उनके घर। फिर उन्होंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया, फिर रिश्ता निकल रहा है। इसी तरह फिर काफ़ी परे पंचायतें हुई, मिन्नतें तरले हुई, ठीक है ना। फिर एक दफ़ा रिश्ता रुक गया। जैसे उधर कोई परे होती थी, कोई बात होती थी ना, मेरी धड़कन रुक जाती थी कि मुझे लगता अब रिश्ता नहीं मिलेगा। तो इधर हम परेशान थे, इधर ये परेशान थे, इनको तो खाना भी नसीब नहीं होता था, सुबह शाम परेशानी, सुबह शाम परेशानी होती थी। जब तक ये बात चलती रही, यकीन माने हमें खाना नसीब नहीं होता था। मतलब खाना खा रहे होते थे और आप लोगों को पता ऊपर तमाशा देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इतने जिनके घर में जिनको बात करनी नहीं आती थी, जिन बंदों को, वो भी घर आ जाते थे, चले जी हम जो है ना ये फैसला करने चले हैं। और पूरा 1 मंथ सर्दियों का हमारा इतना ज्यादा मुश्किल जागे रातें जो है ना वो जाग के काटी भाई सारी रात। कभी उसको खींच के ये लेके जा रहा है, कभी कोई लेके जा रहा है, नहीं रशीद ऐसे करे, नहीं रशीद ऐसे ना करे। तो उसके बाद फिर जो ना सिलसिला चलता रहा और लोगों ने इतने कान भरे कि यार उधर क्या रखा है, यहाँ पे करें अपनों में, तेरा चाचा है, तेरा ताया है, सब हैं,
इनके पास करें, उनके पास माल डंगर, जमीन, ट्रैक्टर, सब कुछ है, उधर क्या रखा है? तो उनके पास क्या है? वो तो मतलब कि मेहनत मजदूरी करने वाले। हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़गार बहुत अच्छा था पूरी बरादरी से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो लेकिन रशीद के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी ना, जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, जो इसके सिस्टर के साथ हुई थी ना, वो नहीं बोल रही थी सबको। रशीद ने कहा भी मैं उधर ही रिश्ता करूँगा। हमें कॉल आ गई कि रिश्ता आप लोगों का। तो एक दफ़ा तो पूरी बरादरी ऐसे चुप करके बैठ गया से ना। हमें सिर्फ इत्तला मिल गई भी रिश्ता आप लोगों का, लेकिन सहम गए सब जो ना, बैठ के चुप करके 3-4 महीने गुजर गए। मैं लाहौर था, ठीक है ना, काम पे चला गया, चले खैर अब एक दफ़ा तो चुप हो गई है। तो वहाँ पे मेरा दिल करता था कि यार मेरी इससे बात हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिश्ता लेना चाहता हूँ। कोशिश करता था कि बात हो जाए, लेकिन इनसे बात नहीं होती थी मेरी। बहुत मैंने कोशिश की। जो इसका कज़न लाहौर था ना, जिससे मेरी दोस्ती थी, उससे मैं अक्सर कहता होता था कि यार ना ऐसा करें कि थोड़ी सी फ़नी बात भी है कि आज मेरी ना मैडम से बात करवा दे, मैं आपको 1000 रुपया नाम दूँगा। वो कहता यार 1000 रुपया आ रहा है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। लेकिन उस बंदे ने मेरी बहुत सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट की, ठीक है। हाँ जी, उसकी बहुत हिम्मत है। तो उसने कभी चले करवाऊँगा। उसने मेरी 2 दफ़ा बात करवाई, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा था कि चले यार ले लें, उसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, बात करवा देता हूँ। कि मैं भी चाहता हूँ कि शहजाद की तरफ हो जाए और शहजाद की इज्जत रखी जाए। और उन्होंने शहजाद साहब की पता है कितनी सपोर्ट की कि मेरे रिश्ते के बदले में उन्होंने अपनी सिस्टर दी। मैं वो बात बताने लगा था। हाँ जी, मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने कुर्बानी दी। और आज भी यकीन माने, हमें जो अच्छा करता है ना, उनकी अच्छाई जिंदगी भर बंदे को याद रहती। एक होता है ना कि बंदा, अगर हम दोनों में झगड़ा हो गया ना, तो मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। कोई 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते होता है ना कि यार बंदा यार हमारा झगड़ा हुआ, हम नहीं जाते। वो ऐसे ढीठ थे इसके चाचे, अगर सुबह झगड़ा हुआ ना तो शाम को फिर आए खड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मतलब वटा सटा किया हुआ था। इसके भाई के घर भी उनकी बेटी थी और इनकी बेटी उनके यहाँ थी। वो शाम को फिर आए होते थे, ऐसे जैसे झगड़ा हुआ ही कोई नहीं, ऐसे ढीठ थे। तो मैं लाहौर था और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी, मैं बाज़ार जाता था ना, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं मैडम के लिए ना वॉच भेज दूँ, सूट भेज दूँ, ठीक है ना, जर्सी भेज दूँ, जैकेट भेज दूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब गिफ्ट भेजता रहूँ। तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि यार भेज दूँ, पता नहीं उसके पास पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो मैंने पहले सूट भेजा था आपकी तरफ। मैंने और इसका जो छोटा भाई वहाँ पे है, हम दोनों ने शॉपिंग की थी। इनका एक सूट और एक वॉच थी, है ना, एक वॉच थी और शायद पता नहीं परफ्यूम था कि क्या, पता नहीं था, मुझे याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात हो गई अब। ये चीज़ें मैंने भेजी और वो इन तक पहुँच गया था ना आपके तक। हाँ जी, सूट पहुंचा था, घड़ी नहीं पहुंची थी। हाँ, वो रास्ते में घड़ी जो ना वो गायब हो गई थी और मैंने वो किसी के थ्रू भेजा था, किसी का हाथ दिया था, आपने देना है। घड़ी वहाँ पे रास्ते में गायब हो गई, सूट पहुंचा है। वो सूट अभी भी आपके पास, वो कहती दुपट्टा है। हाँ जी, वो 4-5 साल इस बात को हो गए, दुपट्टा अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जी फिर मैंने 2-3 मंथ बाद फिर जो है ना मैंने सूट भेजा, तो वो आपको पसंद नहीं आया था। हाँ जी, वो फिर चेंज करवाया, वो इसे पसंद नहीं आया। फिर दोबारा जो है ना मैंने वो चेंज करवाया। पहले इसकी सिस्टर ले गई, वो वापस आ गया। और उसके बाद फिर जब वापस आया, मैंने कहा मैं देने जाऊंगा। फिर मैं सूट देने चला गया। जब मैं सूट देने गया ना, तब फिर उनको तप चढ़ गई। फिर उनको तप चढ़ गई कि फिर ये कोई चीज लेके आ गया, कोई गिफ्ट देने आया। अच्छा, वो माइंड के इतने ज्यादा तेज थे ना, अल्लाह की तरफ से ये मतलब गैस कर लेते थे होती हैं। तो मतलब जब शहजाद साहब, वैसे 2-3 दफा बेचारे ने भेजा, इनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी। बाजार में मेरी अम्मी जो सासू माँ जो है ना, उन्होंने जाना, तो उनके दिल में ये होता था, मतलब इनकी इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी ना, इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी बाजार जाना, तो ये किश्वर के लिए ले ले, ये चीज ले ले। तो ये मतलब गिफ्ट जाता था ना, तो तब मेरी सिस्टर बड़ी जो है ना, जिनकी शादी इधर हुई सबसे बड़ी, वो लेके आती थी। उसने ये कहना कि ये मैं अपनी तरफ से किश्वर को दे रही हूँ। और वो इतने तेज थे, वो कहते नहीं ये शहजाद की तरफ से आया गिफ्ट। और वो माइंड की इतने ज्यादा तेज थे ना, वो अंदाजा लगा लेते थे कि नहीं ये शहजाद की तरफ से आया है। और जो परफ्यूम वास भी, मतलब उनका कौन था, उन्होंने गायब कर लिया, उसकी कजन थी। और दूसरा जो है ना, फिर परफ्यूम न्यू अभी तो मैंने लगाया भी नहीं था, वो जो मेरी भाभी जो थी, उन्होंने वो सारा तोड़ दिया इस रंज की वजह से कि ये गिफ्ट उधर से आया है। हालांकि लेके सिस्टर ने आना, ये सिस्टर के हाथ भेजते थे अम्मी जान, और जो है ना सिस्टर लेके आना कि मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीजें पहुंची थी, कुछ नहीं, सिर्फ 2 सूट मुझ तक पहुंचे थे बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम जो ना, मैं तकरीबन 2 सूट देने के बाद जो ना, इन आप लोगों के यहाँ ना महफिल मिलाद था जी। इन्होंने महफिल मिलाद रखा और मैंने कहा भी चले मैं भी जाऊंगा। इसके भाई ने कहा, इसके कज़न ने कहा जो वहाँ पे लाहौर थे, उन्होंने कहा शहजाद आप भी चले। अब तो मतलब कि आपकी बात चल रही है ना कि मतलब रिश्ता आपको मिलना है, तो अब आपका जाना बनता है। तो मैंने कहा चले ठीक, मैं छुट्टी आऊँगा।
तो मैं भी लाहौर था, वो भी लाहौर थे, और हम एक दिन पहले आए थे ना, मतलब कि सुबह महफिल मिलाद थी और हम रात को पहुंचे थे। और मैं जब आया ना, यकीन माने मुझे एक अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कि ऐसे एक न्यू घर में, और ये सामने थी, और मेरी मतलब कि धड़कन भी तेज़ होती थी, ठीक है ना, और ऐसे में आँख उठा के देख भी नहीं पाता था, घर बैठा हुआ बस चुप करके ऐसे, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सुबह रात गुजरी हमारी, काफ़ी अच्छी माशाल्लाह गुजरी थी हमारी रात, और सुबह महफिल थी, और फिर अम्मी भी आ गई, क्योंकि अम्मी को मैंने कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ उधर, आप लोग आ जाइएगा। अम्मी आ गई, भाई भी आ गया, और महफिल मिलाद वाला दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा गुजरा, गपशप होती रही सारा दिन। और उसके बाद शाम को फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गया। उसके बाद जी मैं घर जब आया, घर आने के बाद बात आप लोगों को बताएं, एंड करें, और ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी नहीं बनाते। पहले मेरी कोशिश थी कि 3 पार्ट बनाऊंगा, लेकिन अभी 2 पार्ट में हम जो ना बात क्लियर करेंगे। तो रशीद ने कहा कि भाई आप लोग जो ना अपनी तैयारी करें। जब रशीद ने ये बात की ना, यकीन माने हमें इतनी ज़्यादा खुशी थी कि बस मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। एक जंग जैसे बंदा जीत लेता है, जंग जीत लेता है, वो वाली फीलिंग थी। 1 साल की ये जंग थी मेरी, जो मैं जीता। और रशीद ने कहा भी आप लोग अपनी तैयारी करें। मैंने फिर रशीद को कहा भी आप लोग आ जाएं, ठीक है ना, यहाँ पे घर बैठ के बात करते हैं। फिर रशीद हमारे पास आया अपने एक दोस्त को लेके, ज़्यादा फैमिली नहीं आई थी, अपने दोस्त को लेके आया। अम्मी अब्बू के साथ बातचीत हुई सारी, जो मतलब कहता है होना था हुआ, जो लेन देन करना था वो भी हुआ। और फिर जनाब उन्होंने कहा भी आप लोग अपनी तरफ से तैयार, हम तैयार हैं बस। तो फिर अम्मी ने कहा चले हम शॉपिंग करते हैं। दिन रखे गए, यहाँ पे दिन रखे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था सारा कुछ, ये नहीं कि वो सारी ख्वाहिशात पूरी करनी थी। दिन जो सिर्फ 10 रखे थे। हाँ, मेहंदी भी करनी, सारा कुछ करना, कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि उसने कहा भाई जल्दी करना जितना भी हो सके। तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके लिए शॉपिंग जो है ना वो एक अच्छी जगह से करूँ, अच्छी शॉपिंग करूँ, जो पहले बरादरी में किसी ना की हो। तो मैंने फिर इनकी सिस्टर को कॉल की, वो आई, और अम्मी के साथ मैं गया, साथ हम लाहौर गए थे। लाहौर से फिर इनकी जो वरी होती है, वरी कहते हैं ना, हाँ, वरी का सामान जो होता है, कपड़े, जूती, हार श्रृंगार, जो भी होता है वरी का सामान, वो हमने लाहौर से परचेज किया। और मैंने हर एक चीज़ जो है ना इनको पूछ के मैंने ली थी। साथ हमारी कॉल चल रही थी, और मैं पूछता था कि ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, इसने कहना हाँ लेनी है, वो लेते, मतलब कि इनकी पसंद की चीज़ हमने ली, जो भी खरीदी थी, जितने भी कपड़े लिए, महंगे से महंगे कपड़े लिए हमने, इनकी पसंद से लिए कि ये कलर आपको चाहिए, इन्होंने कहा हाँ जी, ये कलर चाहिए, हाँ जी, इसी तरह मतलब कि जो भी चीज़ ली। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महंगी शॉपिंग की, बरादरी में किसी ने नहीं की थी, और सब ने तारीफ़ की थी कि वाकई की शॉपिंग की है। शॉपिंग करके वापस आए, दिन हमारे रखे गए 10 रखे गए पीछे। तो 10 दिन के अंदर सारी तैयारी होनी थी, लड़के वालों से भी और लड़कों वालों की भी। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं लाहौर से छुट्टी आ गया था वापस। मैंने कहा यार दिन अब थोड़े अर्जेंट, जो सारा काम हुआ, महफिल पे आए और महफिल से सारा काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिन थोड़े थे, तो मैंने भाई अशरफ को कॉल की, अरशद को कॉल की, सब घर आ गया। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थे, कौन से हमने अरेंज करने थे। तो इनके यहाँ सारा सामान पहुँचाया, दिन रखे गए, और दिन इतनी जल्दी गुजर गया था ना। हाँ जी, इनको बड़ी खुशी थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, यकीन माने जैसे बंदा किसी चीज को शौक बनाता है क्योंकि एक तो भाभी जो नाराज होके गई हुई थी, वो भी परेशानी थी, फिर सिस्टर नाराज होके आई हुई थी, और मतलब जो भी चीजें इन्होंने खरीदी वो बस खरीदी थी। हमारी तरफ इतनी ज्यादा परेशानी थी ना, बस खतरा था, ऐसा लगता था ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब देखेंगे ये कैसे लेकर जाएंगे, मतलब अब जो है ना वो कुछ हथियार से काम चलाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि चाची लोगों से ना कि वो बस फायरिंग करेंगे, बरात नहीं आने देंगे, बरात नहीं हम आने देंगे, किसी सूरत में नहीं आने देंगे, ये हो नहीं सकता कि जो है ना किश्वर की डोली लेकर जाएंगे। तो लास्ट में जब हमारी बात हो गई थी, 10 दिन रह गए थे, 10 दिन खत्म हो गए, और सिर्फ रह गए 2 दिन। 2 दिन हमारे पास बचे, और लास्ट में फिर उन्होंने एक परे पंचायत कर ली। एक वहाँ पे जिम्मेदार था, ठीक है ना, उसके डेरे में परे हुई, अम्मी लोग भी गए चले, और उधर से वो भी सब आ गए। और वहाँ पे जो वहाँ का जिम्मेदार था ना, जो सरदार था, जिसने फैसला करना था, उसने फिर सारी बातें उनकी भी सुनी, हमारी भी सुनी। और अम्मी यहाँ से मिठाई का डब्बा लेके गई थी साथ ही, क्योंकि अम्मी को उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में होना है। उसने सारी बातें सुनी, जो मतलब उन्होंने जुल्म किया जाती है कि सारी, और उसने कहा भी रिश्ता जो है ना इनकी तरफ होगा, लड़के वालों की तरफ, आप लोगों की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग गलत हैं। तो उसने कहा, और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि लड़की की रजामंदी कहाँ पे है। फिर उन्होंने कहा कि लड़की की रजामंदी मतलब शहजाद लोगों की तरफ है। तो उन्होंने कहा बस बात यहाँ पे खत्म है, अगर बेटी हमारी वहाँ पे चाहती ही नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, इतनी ज्यादतियाँ आप क्यों कर रहे हैं। तो सारा दिन हमारा गुजर गया उधर ही। सुबह जानी थी बारात, कोई मेहंदी नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, मेहंदी हुई नहीं,
थी, कितनी मतलब ख्वाहिश होती है हमारी तरफ, इतनी ज्यादा परेशानी फंक्शन होते हैं पहले। हाँ जी, मेहंदी की रस्म नहीं हुई थी क्योंकि वो भी रात परेशानी में गुजरी। सुबह जब इनकी बारात आनी थी, और मजे की बात पता है क्या, इनके गांव से इनकी बारात के साथ जो है ना इनके गांव वाले नहीं गए। सबने कहा ना भाई इतनी रिस्क है, हम नहीं लेते, ये तो हमारी जान का रिस्क है। क्योंकि शहजाद के गांव वाले सब जानते थे कि भाई इतनी मुश्किल से इनको रिश्ता मिला है और वहाँ पे फायरिंग होगी। शहजाद साहब माशाल्लाह इन्होंने अच्छी खासी गाड़ियाँ करवाई थी, लेकिन इनके गांव वाले कोई भी इनके साथ नहीं गया, इनकी फैमिली मेंबर ही थे। मैंने 15 गाड़ियाँ करवाई थी। 15 गाड़ी करवाई थी। डरता है हमारा कोई गया ही नहीं कि हम तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, बेहतर है कि हम बारात के साथ ना जाए। और मैं फिर जो है ना, मैं मतलब पार्लर से तैयार हुई थी और पैसे भी इन्होंने ही भरे हैं। तो यहाँ से हमारी जो 15 गाड़ियाँ थी ना, उसके अंदर सिर्फ बच्चे बैठे, कोई फैमिली बैठी, जो रिश्तेदार होते सिर्फ गाड़ियों में पूरे आए जो। तो मतलब कि मैंने फिर बस वगैरह नहीं मंगवाई कि यार अभी इतनी ज्यादा बारात तो जा नहीं रही। और ऊपर से फिर इनके यहाँ जो वलीमा होना था, जो खाना, वो हमारी तरफ से बंदोबस्त था। हमने इनको कहा भी आप लोग परेशान ना, कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। जब वहाँ पे गया ना, उन्होंने हमें ढोल भी नहीं बजाने दिया। हाँ, ढोल भी नहीं बजने दिया। ढोल भी नहीं मैं जब पार्लर गई ना, तो मतलब जिन्होंने, जिस हमारे कजन ने इनकी सपोर्ट की थी, वो मेरे साथ गया था। तो वो मतलब इतना ज्यादा वो कहे नहीं यहाँ से कोई बंदूक लेकर आ रहा है, तुम्हें गाड़ी में से उठा लेंगे। फिर इन्होंने गाड़ी करवाई। गाड़ी से जब मैं पार्लर से वापस आई ना, तो यकीन माने सारे रास्ते में इतना डरी, मतलब वो खुद इतना डरपोक था क्योंकि वाकई खतरा इतना ज्यादा था। वो चुप कर गए, एकदम सहम गए। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि वो चुप कर जाएंगे। हमें बस ये लगा कि अब वो कोई मतलब हथियार से ही काम चलाएंगे। तो मुझे ये लगा बस अभी मुझे गाड़ी में से उठा लेंगे, जल्दी जल्दी बस छुपा के मुझे रूम में लेकर आए और मुझे डोली में भी नहीं बिठाया। मतलब कोई सही तरह रस्म नहीं हुई, इतना डर था। फिर जो है ना, चाचू ने कहा कि नहीं अब डोली कहाँ लेके जाएंगे, डोली लेके जाएंगे जैसे वो औरतों को, लड़कियों को डोली में उठाते हैं, कुछ दूर लेके जाते हैं, सफर करते हैं, डोली का झूला लिया जाता है। वो भी मेरे नसीब में नहीं था क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े थे, और जो नसीब में होता है हमेशा इंसान को वही मिलता है। जल्दी जल्दी फौरन उन्होंने कहा गाड़ी में बिठाए और दुल्हन ले जाए। बिल्कुल इसी तरह हुआ था। लेकिन वो जो सरदार था ना, जिसके डेरे में फैसला हुआ था, उसने हमारी बहुत सपोर्ट की थी। उसने कहा कि हो सकता है कि ये कोई नुकसान कर दे, इसके जो चाचे थे मतलब नुकसान न कर दें, क्योंकि लड़के थे, आपको पता गर्म खून और कोई भी हादसा हो सकता था। उसने फिर अपने 4 सिक्योरिटी गार्ड जो ना हमें दिए थे। हमारी बारात पहुंचने से पहले जहाँ पे ऐसे मोड़ आता था ना, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था। उसने 4 गार्ड जो वो हमें दिए थे हमारी हिफाजत के लिए। उसने कहा आप लोग बेफिक्र हो जाएं, रिश्ता आप लोगों को मिलेगा। और जब मैं गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी इंटर हुई ना, और मैंने देखा, मुझे यकीन माने दिल को तसल्ली हो गई। तो जब मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड देखे, मुझे हौसला हुआ कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ नहीं होगा। जैसे मेरी गाड़ी इंटर हुई, ढोल बंद करवा दिया, सारा कुछ बंद करवा, कुछ भी। और इनकी गाड़ी से फूल भी उतार लिए गए। जो ऊपर फूल लगे ना, वो भी फूल लगे हुए थे। नहीं भाई इतना जो है ना, यहाँ पे इतना खतरा है, आपने गाड़ी को फूल लगाए। नहीं होना, कोई कुछ हमारे कजन जो है ना, एक था, उसने फूल उतार दे, अपने ढोल नहीं बजाना। ये दूल्हे वाली गाड़ी सजाई हुई, ये भी बस सारे फूल उतार दे। तो मुझे लेके उधर बिठाया, निकाह वगैरह, खाना शाना खिलाया, और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई। इतना तेज तूफान। अभी हमारे पास कोई यकीन माने पिक होती है, वीडियो हमारे पास वैसे पड़ी हुई है। वीडियो पड़ी है, लेकिन वो हमारी पड़ी है जी उसके पास, एडिटर के पास, जो वीडियो शूटर था ना, उसके पास पड़ी। वो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों को एक दिन दिखाएंगे। जैसे शादी में मूवियाँ बनती, वो मूवी हमारी बनी थी। और इधर से मैंने देखा, अभी मैं खाना खा रहा था, इधर से मैंने देखा तो इतना काला शाह बादल, इतनी तेज हवा आ रही थी ना। तो जल्दी जनाब हमने खाना भी आधे जो हमारे बराती थे उन्होंने खाया, आधे उन्होंने ना खाया, भूखे रह गए। जल्दी निकाह हुआ। निकाह जैसे हम गाड़ी में बैठे तो इतना तेज तूफान, यकीन माने लफ्जों में नहीं बता सकते। गाड़ी के आगे इतनी धूल मिट्टी थी कि गाड़ी चलती नहीं थी, इतनी तेज हवा थी। और रास्ते में इनके जब गाड़ियां, हम तो खैरियत से फिर आ गए, हम घर पहुंच गए थे। जो मेरी नंद थी ना, जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, इतना बड़ा दरख्त उनकी गाड़ी के आगे गिरा। जैसे मतलब कि गाड़ी अभी रोड के ऊपर चढ़ी हुई थी ना, स्पीड में आ रही थी, आगे से दरख्त जो ना ऐसे गिरा। इतनी सी गाड़ी बची थी, ठीक है ना, ये एक गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा। इतने बड़े बड़े दरख्त गिर गए थे। और बहुत मुश्किल से हम घर पहुंचे, क्योंकि नजर कुछ नहीं आ रहा था। जैसे घर आए, फिर बारिश आई और धूल मिट्टी बैठ गई, नहीं थी पूरे घर में। और मैं यकीन माने, ये भी बस ये समझ ले कि मैं पहली दफा, कसम वाली बात है, मैंने वैसे कभी उठाई नहीं कसम, लेकिन मैं जब आई ना, एक तो अंधेरा था, एक मैं पहली दफा इनके घर में आई, क्योंकि मैं इनके घर कभी किसी के घर नहीं गई थी। न्यू घर मैंने बनाया, न्यू घर। फिर इनका जो है ना, पहले कच्चे घर में थे, फिर इन्होंने माशाल्लाह न्यू घर बनाया, इतना प्यारा।
तो मैं जब गई इतना अंधेरा और न्यू घर और मुझे को पता ही ना चले। और अगली मजे की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमारी गाड़ी गेट के आगे आई ना और मैंने फौरन मतलब कि फ्रंट सीट पे बैठा था, फौरन उतरा और इनका दरवाजा खोला इसका ऐसे इन्होंने हाथ किया, मैंने हाथ पकड़ लिया ऐसे और फौरन मैंने अंदर ले गया। मतलब होता है ना कि लड़कियां दहलीज पकड़ती हैं, कुछ मांगती कुछ में मैं डायरेक्ट कमरे में लेके आ गया। सब औरतें हैरान परेशान, कुछ हमने रुकने भी नहीं दिया, कोई बात भी नहीं करने दी। हमारी जो बड़ी थी ना, इनकी चाची मतलब मेरी जो सासू माँ, वो हैरान के दूल्हे ने दहलीज पकड़नी थी, दरवाजे में खड़े कुछ हमसे मांगना था। और वो आगे रखते हैं ना वो इसकी तेल की रखते हैं, हाँ, उसके ऊपर पाँव रख के चलते हैं दुल्हन और दूल्हा। एक रस्म होती है, वो भी नहीं, कोई रस्म नहीं की, मतलब कोई रस्म नहीं की। जब अम्मी ने देखा तो अम्मी कहती है दुल्हन कितनी ज्यादा जल्दी थी अंदर आने की। मुझे तो कोई पता ही नहीं था, क्योंकि जो है ना फिर किसी ने समझाया भी नहीं था बेटा आपने दहलीज पकड़नी है, क्योंकि शादी इतनी जरा डेंजरस तरीके से शादी होती है ना, इजी बंदा करता है, इजी करता उसके लिए बंदा सारे फंक्शन रखता है, ठीक है, सोच के रखता है, मतलब बाहर रस्म करता है ना, कल हमने क्या करना है, परसों हमने क्या करना है, ठीक है ना, वो एक प्लान के साथ शादी होती है। लेकिन ये शादी तो ऐसे धड़ाधड़ हुई है, जल्दी जल्दी अफरा तफरी में सारी चीजें होती है। और मुझे भी इल्म नहीं था, शहजाद साहब ने पकड़ा गाड़ी से और मुझे रूम में बेड के ऊपर बिठा दे, चल जी मैं बैठी इजी सुकून से। अम्मी कहती है दुल्हन को इतनी जल्दी थी रूम में आने की, बेटा दहलीज नहीं आपने पकड़ी। तब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कहा अभी ये दहलीज पकड़ना पता नहीं क्या होता है या फिर कैसे होता है। फिर शहजाद साहब ने कहा कि नहीं जो है ना, फिर मैं ही इनको लेकर आए, फिर हमें भी याद नहीं था। और फिर हमारी माशाल्लाह उस रात फिर लाइट चली गई, कोई फोटो शूट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लाइट आई नहीं सारी रात, ठीक है ना, ऐसे गुजर गई। और सुबह हुई और इनके लेने वाले आ गए, गाना खुला, ठीक है ना, और मेरा दिल नहीं कर रहा था इनको भेज देता इनको मैं भेज देता वापस। आपको पता ना वो गाना खुलता है और लड़कियां चली जाती हैं, मुकलावा चला जाता है, ठीक है ना, एक दिन के लिए। और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद लेके आता, ठीक है ना, लेकिन मुझे घर वालों ने मना किया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे, वहाँ पे इतना खतरा है, वहाँ पे आपने नहीं जाना। अक्सर जब जाती है ना पहले दिन लड़कियाँ अपनी मैकों के पास, तो वहाँ पे मतलब उनके साथ जाते हैं, उनका दूल्हा भी जाता है ना, तो इनकी बड़ी ज्यादा ख्वाहिश थी। तो फिर एक दिन मैंने इनके बगैर इतना मुश्किल गुजारा कि मैं अब आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बता सकता कि सारा दिन जो ना इतना लंबा सा दिन हो गया, गुजर ही नहीं रहा था, शाम ही नहीं हो रही थी। और जब रात गुजरी, यकीन मान रात तो ख़त्म ही नहीं होती थी, इतनी लंबी हो गई थी। अल्लाह लगा करके मैंने दिन गुजारा, रात गुजारी, ठीक है ना। और उसके बाद सुबह फिर अम्मी और बड़ा भाई जो ना वो गए, इनको लेके आए गाड़ी पे। और जैसे ही आया ना, यकीन मैंने मेरा दिल बागो बाग हो गया और दिल धड़कना भी स्टार्ट हो गया था मेरा। और मुझे अभी भी वो वक्त याद है कि मैं छत के ऊपर चढ़ गया था, इनको देख रहा था कि गाड़ी आ रही है, और मैंने न्यू सूट पहना। और बस अब आगे आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, क्या फीलिंग थी। अब खुद मुझे एक अजीब सी फीलिंग अभी भी स्टार्ट हो रही है। तो शादी हो गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने, अब हम वहाँ पे जाते हैं ना, मैं अपने ससुराल जाता हूँ और वही लोग, अगर अब तो वो मतलब कि सही हो गया ना, सब बातें शातें करते हैं, मिलते जुलते हैं, इनके घर आते जाते हैं। और जैसे हम वहाँ पे जाते हैं ना, बाइक जाती है और जितना भी पूरे टब्बर जितने भी बैठे होते हैं सब भाग जाते हैं। हाँ, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, हाँ चले जाते हैं, ठीक है ना, बैठता वहाँ पे कोई भी नहीं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सर उठा के चलता हूँ और उनकी नज़रें आज भी नीचे हैं, आज भी उनकी नज़रें नीचे, क्योंकि वो गलत थे और गलत ही होते हैं। और जितनी भी स्टोरी आप लोगों को सुनाई, यकीन माने इसके अंदर इतना भी झूठ नहीं था। अभी काफी लोग कहेंगे कि झूठ था, ठीक है ना, लेकर झूठ बोल रहे हैं काफी लोग, हाँ, लेकिन जिन्होंने सच मानना वो सच मानते हैं, और जो झूठा कहेंगे हमें उनकी परवाह भी नहीं है। झूठ होता है ना, वो एक प्लान के साथ चला जाता है, ठीक है, एक लिखा जाता है कि यार इतनी लंबी स्टोरी आपको बता रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी बताई जा रही है, मैंने भी बात करनी, इन्होंने भी बात करनी, वो कोई हमारे आगे कोई चीज़ लिखी नहीं पड़ी जो हम बता रहे हैं। लेकिन खैर हमारी जो लव स्टोरी थी आप लोगों को बता दी, लेकिन एक जैसे लव स्टोरी होती ना वैसे नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। होता बंदा डेट पे जाता है और गिफ्ट होते हैं, ऐसा वो काम हुआ ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, यकीन माने, जब हमारी शादी की पहली रात थी ना, तब मैंने उनको फेस टू फेस देखा था। हाँ जी, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी हमारी ये बेचारे तरसते थे, यकीन माने, लेकिन बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरी भाभी जो थी ना वो थी मेरे पास, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए रिश्ता लेना था ना। तो माँ जी भी आ गई हैं और मुझे बार बार मोबाइल देखना पड़ता है कि कहीं हमारी वीडियो बंद तो नहीं होगी। तो अभी माँ जी खड़ी हैं और मैं व्लॉग एंड करता हूँ। और सब बहन भाई पूछेंगे कि आपने हमारी भाभी को गिफ्ट क्या किया था, तो गिफ्ट भी आप लोगों को बताते हैं कि क्या दिया था। इनसे मैंने पूछा था, ठीक है ना, कि आपने गिफ्ट में लेना क्या है।
जो मैंने कहा इनकी डिमांड होगी मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि इनकी ख्वाहिश हर मैं पूरी करूँ जो वहाँ पे नहीं हो सकी। और इन्होंने मुझे कहा था मोबाइल का था ना, इन्होंने मुझे मेरा यही ख्वाब था, मतलब हमारी बरादरी में किसी के पास, लड़की के पास मोबाइल नहीं होता ना, तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि लड़कियां कैसे हाथ में टच मोबाइल पकड़ती हैं। मैंने इनसे यही डिमांड कर दी कि मुझे टच मोबाइल बस दे दीजिएगा। तो इन्होंने मुझे टच मोबाइल का, मैंने कभी हाजिर, आप जितना भी कहेंगे मैं इंशाल्लाह करूंगा। ओप्पो का दिया था, तो तब ओप्पो का एक न्यू मॉडल चला था, आज से 5 साल पहले की बात है। और मैं वो मेरे ख्याल में 10 दिन पहले मैंने ले लिया था। 10 दिन पहले इनसे मैंने पूछ लिया था कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए, जब हमारी बात पक्की हो गई थी। फिर इन्होंने मोबाइल मैंने वहाँ पे ले लिया था और वापस आया, और पहली रात मैंने इनको फिर कोई सोना नहीं, कोई कुछ नहीं दिया, मोबाइल गिफ्ट किया। और ये ऐसे देख के हैरान परेशान हो गई थी, यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, एंड्रॉयड मोबाइल टच इतना बड़ा हाथ में है। और उसे फिर हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल उसे नहीं किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो मैंने सेल कर दिया था ना, वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। वो हमने 2 साल रखा था, 2-3 साल रखा था, 2-3 साल हमने वो रखा था। वो टूटना स्टार्ट हो गया था, बच्चों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर हमने वो सेल कर दिया था। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, सब ये ना कहें कि माँ जी खड़ी हुई हैं और आप बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो व्लॉग का ये एंड करते हैं, व्लॉग ने स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे बच्चे खुश हाल गए हैं, तो 2 बेटे भी हो गए, अब्दुल्ला, और इनकी दुआओं से हुआ सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हम हैप्पी हैं। ये जो आज स्टोरी बताई ये सच और सच के सिवा कुछ नहीं बताया। मैनू इन्ना कुछ आ हुंदा सी ना भी किस दिन मैं मैडम ने ब्याह के लिया। मैं बता रही थी, मतलब सबकी इतनी, अम्मी जान की इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी। जब शहजाद ने बताया तब अम्मी को भी ये नहीं था कि हम ये रिश्ता लेंगे। ये शहजाद ने फिर अम्मी जान को बताया कि नहीं, ये मैंने ये लड़की ले ली है। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसके अंदर कुछ बातें जो ना मेरे माइंड में नहीं आई, वो आप लोगों को मैंने बतानी थी, लेकिन अब नहीं बताते क्योंकि स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसी काफी सारी बातें भी नहीं बता सके, फिर इतना टाइम जो है ना वो लग जाना था। और फिर इसके अंदर वो पीरों फकीरों वाली बातें थी, मैंने पीरों को क्या दिया, ठीक है ना, वो अभी मैंने छोड़ दी क्योंकि वो मेरे माइंड में नहीं आया, अभी माइंड में आया, वो छोड़ दे। मैंने कहा चले ठीक है। लेकिन तब मैं पीरों को बहुत मानता था, फकीरों को बहुत मानता था, लेकिन अब पीरों को पैसा भी बड़े दिए, अब मैं नहीं मानता। मैं कहता जो होना वो अल्लाह की तरफ से होना, ठीक है ना। कहते ना कि आसमानों पे जोड़ियां बनती हैं, हमारी जोड़ी बनी हुई थी, ये होना ही था हमारा। हालांकि कहीं और भी हो सकता था, इनका या मेरा, लेकिन ये नसीब में था, ये मेरे नसीब में था। पैसा नहीं देखा शुरू तो, पैसा नहीं देखा, सानू इन्नी को खुशी होंदी सी किधरे जाना आना, मैं ते शहजाद ते असि आखना आ मैडम जोगा ले लईए, आ मैडम जोगा। ये बात पहले हम बता रहे थे, कम्मी की ख्वाहिश होती थी ते मुड़ आखना आगा नहीं देवन देंदे सी। बस साडी स्टोरी उत्थे ही मिस हो जानी, जदों अगा देखना भी परेशानी बन जाती। चलो अच्छा होया जो गुजर गया। तो चलें जी, अभी बात लंबी नहीं करते, तो व्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जी अल्लाह हाफिज।